Okay, now the next example number 6. If log a minus b divided by 2 is equal to 1/2 log a plus log b, then prove that a by b plus b by a by b plus b by a इक्वल टू 6. ओके, अब ये जो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है, इट इज टोटली आपको प्रैक्टिस से आपको ये सॉल्व करके पता चलेगा. मैडम हमें कैसे पता है ये आपको सॉल्व ऐसे करना है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा. ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा. इसमें लॉगरिथम के रूल ही है और कुछ नहीं है. ओके, हमें वी आर गिवन दैट लॉग ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी. अब हमें क्या करना है, हमें जो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है उसमें लॉगरिथम के रूल के हिसाब से, तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है. चलो पहले हम यहाँ पे ये देख सकते हैं लॉग ए प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो ए और बी को लॉग ए और लॉग बी पर हम रूल अप्लाई कर सकते हैं लॉग ए इंटू बी. सो हम पहले वो लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे. लॉग ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा लॉग ए बी. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल, ये जो 1/2 है वो यहाँ पे आ गया तो उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं पावर में. सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे पावर रूल. लॉग ए बी, ये जो 1/2 है वो ऊपर चला जाएगा 1/2. ओके, अब ये यहाँ पे देखो, ये एक मैंने आपको नोट लिखाई नहीं थी, लेकिन आप अभी लिख देना आप नोट के हिसाब से कि इफ लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई है हमारे पास, सो वी कैन राइट एक्स इक्वल टू वाई. बोथ द वे इम्प्लाइज. अगर लॉग एक्स और वाई है तो हम लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई लिख सकते हैं, और कन्वर्सली अगर लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई हमें दिया गया हो तो एक्स इक्वल टू वाई हम लिख सकते हैं. सो ये नोट है, तो आप नोट डाउन ये कर लेना बाद में. अब लॉग ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू लॉग ए बी रेज टू 1/2, ये दोनों साइड लॉग है, तो हम लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. सो देयरफॉर ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए बी रेज टू 1/2. ओके, यहाँ पे 1/2 है, इट मीन्स कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, એટલે ગુજરાતીમાં કહે તો બંને બાજુ વર્ગ લેતા. ઓકે, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर. ये ए बी रेज टू 1/2 इंटू 2, दोनों साइड स्क्वायर लेना है ना, तो ये 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास रहा ओनली ए बी. ओके, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रहा a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे 2 स्क्वायर इज 4, और यहाँ पे रहा ओनली ए बी. अब ये 4 है, यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा ना a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारी फैक्टराइजेशन की फॉर्मूला है, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, सो इट इज 4ab. फाइन, अब 4ab को यहाँ लेके आते हैं हम लोग इस साइड, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काम करते हैं माइनस 2ab को इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4ab प्लस 2ab. तो 4ab प्लस 2ab हो गया 6ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिला 6ab.
यहाँ पे 6 हमारा जो साबित करना था हमें रिजल्ट, इसमें यहाँ पे 6 है हमारे पास। ओके, इसीलिए मैंने क्या किया, -2ab को मैं उस साइड ले गई। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 6ab। अब हमें दोनों सबको ab से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग होल टर्म बाय ab, એટલે કે આખા પદને ab વડે ભાગતા, તો क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन ab प्लस b स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 6ab अपॉन ab। तो यहाँ पे हो जाएगा ab ab यहाँ पे कैंसल, यहाँ पे एक a कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहा a अपॉन b, एक a कैंसल हो गया तो एक बचा ना, यहाँ पे एक b कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर एक b बचा। सो नाउ प्लस b अपॉन a, और यहाँ पे ab कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। अगेन हमने क्या किया, फिर से ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। नाउ यहाँ पे log a प्लस log b पे पहले हमने log ab, मतलब लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट, वो वाला रूल अप्लाई किया। log a प्लस log b हो गया log ab, फिर पावर रूल के हिसाब से 1/2 को ऊपर लेके गए, तो log ab रेज टू 1/2। ओके, अब log x इक्वल टू log y है तो x इक्वल टू y लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे log दिस इक्वल टू log दिस टर्म, तो ये दोनों को हम सेम लिख सकते हैं। और सिंपली अगर आपको याद रखना होता आप ऐसे बोल सकते हो कि दोनों साइड हमने log को निकाल दिया, याद रखने के लिए। बस आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, विच इज मैथमेटिकली रॉन्ग, तो वो आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप समझने के लिए याद रख सकते हो कि log log अगर कैंसिल हम कर सकते हैं। ओके, लिखना नहीं है आपको लेकिन। चलो, नाउ a माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए बी रेज टू 1/2, दोनों सेम हो गए। अब समहाउ ये 1/2 उसको हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड ये स्क्वायर किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे a माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर, और यहाँ पे ओनली a भी रहा। सो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नीचे 4। अब ये जो 4 यहाँ पे हम लेके गए राइट हैंड साइड, तो 4ab हो गया। नाउ माइनस 2ab को इस साइड ले गए, तो 4ab प्लस 2ab इज 6ab। ओके, नाउ डिवाइडिंग होल टर्म बाय ab, બધા પદોને આપણે ab વડે ભાગી દીધું, બરાબર છે। તો a સ્ક્વેરના છેદમાં ab, b સ્ક્વેરના છેદમાં ab, 6ab ના છેદમાં ab, તો કેન્સલ થઈને ફાઇનલી આપણને મળ્યું a બાય b પ્લસ b બાય a ઇક્વલ ટુ 6, અને એ જ આપણો છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ। ઓકે, ચલો નાउ नेक्स्ट एग्जांपल। There are so many examples in logarithm, તમે જેટલા પણ કરશો એટલા ઓછા પડશે તમને। મારી લિમિટેશન છે કે હું તમને બધા એક્ઝામ્પલ નથી કરાવી શકવાની। ઓકે, સો તમારે ઘરે બુક લઈને તમારે પ્રેક્ટિસ કરવા પડશે। log x प्लस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1, log इन ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस बीजा ब्रेकेट में log x माइनस वर्गमूल में x स्क्वेर माइनस 1 ब्रेकेट ओवर इक्वल टू 0 अपना साबित करवाना है। चलो तो अपने राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करी लईए। शू छे लेफ्ट हैंड साइड, log x प्लस इन ब्रेकेट x स्क्वेर माइनस 1 प्लस log x माइनस वर्गमूल में एक्स स्क्वेर माइनस 1। सेम टर्म है, खाली यहाँ प्लस है, खाली यहाँ माइनस है। ओके, तो अपने पेलो रूल है अपनी पास लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट रूल शू कहे छे कि log a प्लस log b, तो આપણે શું લખી શકીએ એને log ab। ओके, तो सेम वस्तु है यहाँ log a, आ टर्म ने a कंसीडर करो, आखा टर्म ने, અને આને ટર્મ કન્સિડર કરો b, તો log a પ્લસ log b, તો वी कैन राइट log ab
એટલે આ બંને ટર્મનું આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી શકીશું. સો ધેરફોર આ થઈ જશે log ઇન બ્રેકેટમાં પહેલું ટર્મ છે x પ્લસ વર્ગમૂળમાં x સ્ક્વેર માઇનસ 1 ઇન્ટુ આ બંને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં થશે એટલે x માઇનસ વર્ગમૂળમાં x સ્ક્વેર માઇનસ 1. ઓકે, આ બંને સેમ પદ છે, ખાલી અહીંયા માઇનસ છે તો અહીંયા પ્લસ છે. નાવ હવે આ ફોર્મ્યુલા દરેકને યાદ હશે. વી નો ધેટ a પ્લસ b ઇન્ટુ a માઇનસ b માટે આપણે શું લખી શકીએ? a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર. ઓકે, આ 9th 10th ની ફોર્મ્યુલા છે. તો સેમ વે અહીંયા પણ છે a પ્લસ b ઇન્ટુ a માઇનસ b. સો આના માટે આપણે લખી શકીએ a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર. સો ફોર ધીસ ટર્મ આપણે શું લખી શકીશું? ધેરફોર log a પ્લસ b a માઇનસ b. તો આ માટે થશે x છે, એના જગ્યા પર x છે તો આ થશે x નો સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ છે એટલે અહીંયા થશે માઇનસ આનો સ્ક્વેર એટલે સેકન્ડ ટર્મ છે x સ્ક્વેર માઇનસ 1 નો સ્ક્વેર. ઓકે, એટલે a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર. સો ધેરફોર આ થશે log x સ્ક્વેર માઇનસ નાઉ સ્ક્વેર રૂટ નો સ્ક્વેર તો સ્ક્વેર રૂટ નીકળી જશે. સ્ક્વેર રૂટ નો સ્ક્વેર કરો તો નીકળી જશે, આ તમને ખબર હશે. વર્ગમૂળ 2 છે એનો સ્ક્વેર કરીએ તો આપણને શું મળે? 2 મળે. વર્ગમૂળ 5 નો સ્ક્વેર કરો તમને 5 જ મળે. ઓબ્વિયસલી સ્ક્વેર રૂટ 5 ઇન્ટુ સ્ક્વેર રૂટ 5 એટલે 5 મળશે. તમને ખ્યાલ છે? સ્ક્વેર રૂટ 9 ઇન્ટુ સ્ક્વેર રૂટ 9 શું મળે? 9 જ મળશે. તો સેમ વે સ્ક્વેર રૂટ નો સ્ક્વેર છે એટલે આ મળશે આપણને ઓનલી x સ્ક્વેર માઇનસ 1. હવે બ્રેકેટ રિમૂવ કરો તો આ થશે log x સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1. સો પ્લસ x સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર કેન્સલ. તો ફાઇનલી આપણને શું મળ્યું? log 1. એન્ડ વોટ ઇઝ log 1? log 1 ઇઝ 0. તો આપણો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થઈ ગઈ. સો વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. Now example number 8. Prove that one upon log x y z base xy plus 1 upon log x y z base y z plus 1 upon log x y z base x z equal to 2. આ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ આપણે આગળ કર્યો છે, એ જ રીતનો એક્ઝામ્પલ છે. ચલો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ 1 upon log xyz base xy plus 1 upon log xyz base yz plus 1 upon log xyz base xz. ઓકે, આપણે પેલો રૂલથી કયો રૂલ છે? વી નો ધેટ 1 upon log b base a. તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ. ઉપર લખવું હોય તો log a base b. તો આપણે સેમ રૂલ અપ્લાય કરીશું. સો ધેરફોર 1 upon log xyz base xy છે તો આપણે ઉપર લખી શકીશું એને ન્યુમેરેટરમાં log xy base xyz પ્લસ log yz base xyz પ્લસ log xz base xyz. બધાના બેઝ સરખા થઈ ગયા xyz. ઓકે, અહીંયા પ્લસ છે તો આપણે શું લખી શકીએ આના માટે? સો આના માટે આપણે લખી શકીશું બધાના બેઝ સરખા છે અને અહીંયા પ્લસ છે
તો એક્સ વાય વાય ઝેડ અને એક્સ ઝેડ નું થશે મલ્ટીપ્લિકેશન. સો આ થશે log xy ઇન્ટુ વાય ઝેડ ઇન્ટુ ઝેડ એક્સ અને બધાના બેઝ સેમ છે દેટ ઇઝ એક્સ વાય ઝેડ. સો ધેરફોર આ થશે log x x y y z z બધું બે વખત છે એટલે આ થશે log x y z નો સ્ક્વેર અને નીચે બેઝ x y z. 2 આગળ આવી જશે 2 ઇન્ટુ log x y z બેઝ x y z. હવે આ વેલ્યુ અને બેઝ સરખા હોય તો આન્સર એનો 1 આવશે એટલે 2 ઇન્ટુ 1 એટલે આન્સર મળ્યો 1 વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. શા માટે થયું આવું? કારણ કે log a base a is always 1. log a base a is always 1 એટલે log xyz base xyz પણ શું થશે 1 થશે એટલે 2 into 1 એટલે answer is 2 not 1 answer is 2. Okay. There are so many examples of this type. તમે જેટલા કરો એટલા ઓછા છે. Now example number 9. log x ક્વેશ્ચન છે ઓકે ક્વેશ્ચન છે સોલ્વ. આપણે ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાનું છે. શું છે ઇક્વેશન? log ના ફોર્મમાં ઇક્વેશન છે log x plus log x minus 5 equal to log 6. ઓકે આ આપણે ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાનું છે. હવે આપણને ખબર છે કે whenever we are solving equation it means કે एमा जो अननोन है यानी वैल्यू फाइंड करवानी. ओके जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं इट मीन्स कि उसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना. यहाँ पे हमें सबको पता है अननोन जनरली हमारा एक्स ही होता है तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके इक्वेशन साबित नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो चलो तो जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए. log x प्लस log x माइनस 5 यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों का हो जाएगा प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन. log x इंटू एक्स माइनस 5 ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. यहाँ पे प्लस है इसलिए विच इज इक्वल टू log 6. ओके दोनों साइड log है तो हम ये दोनों को इक्वल कंपेयर कर सकते हैं. सो देयरफॉर x into x minus 5 equal to 6. So therefore इसको मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर x माइनस 5x x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस है 6 को इस साइड लेके आओ तो माइनस 6 इक्वल टू 0. नाउ ये इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो हमें वी हैव अवर आंसर सॉल्यूशन. तो 6 के फैक्टर्स है माइनस 6 के फैक्टर्स क्या है 3 2 6 नहीं ले सकते क्योंकि माइनस 3 माइनस 2 एक नेगेटिव होना चाहिए. ओके तो एक नेगेटिव होगा यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस 5 नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 6 इंटू 1 वो उसके फैक्टर्स हो गए. माइनस 6 इंटू 1 इज माइनस 6 और माइनस 6 प्लस 1 करो तो यहाँ पे माइनस 5 मिलेगा विच इज अवर मिडल टर्म. तो ये मिडल टर्म यहाँ पे सेट हो रहा है. 3 इंटू 2 नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते समझो कि अगर 6 के फैक्टर्स आप लोगे 3 इंटू 2 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक माइनस होना चाहिए. अगर एक माइनस है तो माइनस 3 प्लस 2 करो तो माइनस 1 मिलेगा हमें. ओके अगर ये माइनस 2 करो तो भी प्लस 1 मिलेगा. तो यहाँ पे तो मिडल टर्म माइनस 5 सेट करना है तो ये हम फैक्टर्स नहीं ले सकते. तो द राइट फैक्टर इज माइनस 6 एंड 1. सो देयरफॉर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. सो माइनस 6 प्लस 1 हो गया माइनस 5. ओके सो मिडल टर्म हमारा सेट हो गया. तो ये दोनों में से कॉमन निकालो x. सो इन ब्रैकेट x माइनस 6
यहाँ पे कॉमन निकालो 1, सो इन ब्रैकेट x माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 6 अगेन कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो x माइनस 6 द रिमेनिंग टर्म इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें दो वैल्यू मिली, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 1। बट अगर हम x इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ पे log माइनस 1 हो जाता है, यहाँ पे log माइनस 1 हो जाता है, ओके। और यहाँ पे log माइनस 6 हो जाएगा, तो वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू, ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट वैलिड वैल्यू, वैलिड, ये अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर x की वैल्यू माइनस 1 लेंगे तो log माइनस 1 हो जाएगा, और log माइनस 1 इज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव वैल्यू के लिए log एग्जिस्ट नहीं करता। तो फाइनल वैल्यू इज x इक्वल टू 6। तो हमारा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 6। ओके, इट इज ऑल फॉर नाउ।